सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जैसे कई सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए या नोट्स कैसे बनाए। यार देखो, बेसिकली नोट्स तो आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप रिवीजन करने के पर्पज से बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर नीट में 4-5 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो 4-5 मंथ में नोट्स से बेटर ऑप्शन होते हैं अपने शॉर्ट नोट्स। क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप एक बार चीजों को पढ़ चुके हो, जैसे कि मान लो आप क्रैश कोर्स में आए हो, यानी कि पहले आपने कभी ना कभी 11-12 तो पढ़ा ही होगा, आपके पास नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल होंगे किसी भी टीचर के हो। आप शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स क्या कर सकते हो शॉर्ट नोट्स में, इसका पॉइंट्स में लिखा देता हूं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, एक चैप्टर का माइंड मैप होना चाहिए, जो मैं हर चैप्टर के बाद कोशिश करता हूं बताने का। माइंड मैप क्यों इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि WP अगर एक चैप्टर है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं और कौन सी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इस कंप्लीट चार्ट में आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये चीजें इससे रिलेटेड है, ये चीजें इससे रिलेटेड है, तो हमें इतना पढ़ना था। तो माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था चैप्टर का, तो मैंने यहाँ पे माइंड मैप आपको बना के दिखाया था, ये वाला। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया देता है चैप्टर का कि हाँ, चैप्टर में इतने सारे एलिमेंट हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो माइंड मैप बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप माइंड मैप बना सकते हो, ठीक है, आप माइंड मैप बना सकते हो। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फॉर्मूला। अब यार काइनेमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन और WP में फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा नहीं है, कम फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। लेकिन जहां भी फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूला आपको वहां पे लिखा होना चाहिए। साथ में माइंड मैप में तो आपके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। यार देखो, कॉन्सेप्ट एक लाइन लिख लिया करो। जैसे मैं अगर बोलूं कि WP में अगर मुझे कॉन्सेप्ट लिखवाना हो, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली एप्लीकेबल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ओनली एप्लीकेबल व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो मैंने एक लाइन ऐसे करके वहां पे लिख दिया। तो बेसिकली जब मैं वो एक लाइन लिख रहा हूं, तो वो लाइन अगर मेरे शॉर्ट नोट्स में प्रेजेंट है, तो मेरे दिमाग में वो चीज रिकॉल होता रहेगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगाना है जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। तो वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप भूल सकते हो, उनको तो इंक्लूड करना ही करना है शॉर्ट नोट्स। उसके अलावा जैसे मान लो किसी कंसेप्ट के ऊपर मैंने 10 सवाल तुम्हें करवाया या 5 सवाल करवाया, तुम्हें लगा कि 5 सवाल में 4 सवाल तो मैं ही कर लेता, कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी पूछ लो, इन 4 सवालों को तो मैं कर लूंगा। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हो सकता है मैं भूल जाऊं, क्योंकि सर ने यहां पे कुछ डिफरेंट कंसेप्ट बताया है। उस क्वेश्चन को, उस स्पेशल क्वेश्चन को भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया करें। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि वेरिएबल फोर्स का जब वर्क निकालते हैं तो बहुत सिंपल होता है, अपन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx ऐसे करके निकाल लेते हैं। बट मैंने वहां पे बताया था कि एक ऐसा भी सवाल होता है जहां पे फोर्स फंक्शन दे देता है ऐसे। मान लो ये एक फोर्स का फंक्शन दे दिया और उसने आर वेक्टर का आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप है। अब मैंने बोला 0 से 1 सेकंड के बीच में वर्क बताओ, तो ये लीग से हट के सवाल है, ये अपने लीग वाले सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एफ डॉट आर नहीं करना है, पहले आर से डी आर निकालना है, डी आर अपॉन डी टी करके। क्या निकालना है अपने को, डी आर निकालना पड़ेगा। डी आर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डी टी आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर डी टी जे कैप। उसके बाद इसका इसका डॉट करके फिर इंटीग्रेट करना है, ये लीग से हट के सवाल हो गया, तो वो हम शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हो तो कितने पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अगर आपका चैप्टर, फुल चैप्टर, क्रैश कोर्स की बात नहीं करो जो आपने 11-12 में पढ़ा होगा, तो अगर वो 100 पेज का है, 100 पेजेस का है, तो शॉर्ट नोट्स 10% इस चैप्टर पेजेस का होना चाहिए। 10% बोले तो 100 पेज का 10 पेज, 50 पेज का 5 पेज का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स में हमने 100 पेज का मेरा नोट्स और 50 पेज का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, तो फिर शॉर्ट नहीं है, वो नोट्स ही हो गया। तो जब भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाना होगा तो आप कोशिश यही करो कि 10% आपके पूरे चैप्टर का लेंथ होना चाहिए शॉर्ट नोट्स, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि जब एग्जाम पास आएगा, जब एग्जाम आपके पास आ गया, टेस्ट पास आता है, टेस्ट में होता है कि आपके 10 चैप्टर टेस्ट में, अब मेरे पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो अगर मैं शॉर्ट नोट्स कई बार रिवाइज करता हूँ ना, तो 10 चैप्टर को रिवाइज करने में 4 से 5 घंटे हार्डली लगेंगे। हार्डली 4 से 5 घंटे में आप पूरे 10 के 10 चैप्टर रिवाइज कर लोगे और बहुत इफेक्टिवली कर लोगे। तो शॉर्ट नोट्स में ये सारे एलिमेंट आपको इंक्लूड करने चाहिए, कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना है, फॉर्मूला इंक्लूड करना है, माइंड मैप बना लो, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस जो आपको डीपीपी में, शीट में, नोट्स में कुछ अलग किस्म के मिले कि सर ये क्वेश्चन तो मैं भूल सकता हूं,
उन क्वेश्चंस को भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया करो, तब परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बनेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसी पड़ोसी का नहीं चेपना है। मेरे पास है शॉर्ट नोट्स, मेरे पास माइंड मैप भी है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे अच्छा होगा कि तुम खुद के बनाओ, तो तुम्हें अच्छे से याद रहेंगे। मेरे वाले हो सकता है तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं है कि सर ने यहाँ ये कैसे लिख दिया, यहाँ ये कैसे लिख दिया, खुद से बनाओ, वो बेटर है। ठीक है, बाकी आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं क्लासेस को और लंबा खींच पाऊँ, ऑलरेडी लगभग 1 घंटे क्लास हो गई है। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डीपीपीस करते रहना, शीट करते रहना, एंड मैं क्लासेस